यह बहुत पुरानी बात है। एक शक्तिशाली राजा था जिसके 4 पुत्र थे। राजा ने अपने चारों बेटों को सख्त हिदायत दी थी कि वे बारी बारी से राज्य में दिन रात पहरा दें। उनका कर्तव्य केवल महल तक सीमित नहीं था, उन्हें यह देखना होता था कि राज्य का हर व्यक्ति सुखी है या नहीं, और यदि किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी सहायता तुरंत की जाए। राजा का मानना था कि एक सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के दुख सुख को जाने और समय रहते उनकी मदद करे। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह सबसे बड़े राजकुमार ने अपना पहरा शुरू किया। वह महल की 4 दीवारी से निकलकर गांवों और जंगलों के किनारे तक गया। हर जगह सब कुछ शांत लग रहा था, पर तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे बैठे एक अजीबोगरीब जोगी पर पड़ी। जोगी फटेहाल कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके पास 4 घोड़े खड़े घास चर रहे थे, पर ये साधारण घोड़े नहीं थे। वे घोड़े राजा के अस्तबल में मौजूद किसी भी घोड़े से अधिक सुंदर और बलशाली दिखाई दे रहे थे। उनकी चमचमाती त्वचा, तेज चाल और ऊंचा कद देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे साधारण प्राणियों की जाति के न हों। राजकुमार कुछ पल के लिए उन घोड़ों को देखता ही रह गया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर जोगी के पास जाकर पूछा, ओ जोगी, तुम कौन हो और यहां कब आए? तुम्हें यहां किस चीज की आवश्यकता है? जोगी ने राजकुमार को एक तक देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम चाहिए। राजकुमार चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, मैं क्यों? मैं इस राज्य के राजा का सबसे बड़ा बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे इस देश को देखने और प्रजा का हाल जानने के लिए भेजा है। मैं ये देखने आया हूं कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो तुम ये बताओ कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? जोगी ने फिर वही जवाब दोहराया, मुझे केवल तुम चाहिए और कुछ नहीं। पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। राजकुमार ने अपनी हैरानी छिपाते हुए जोगी के घोड़ों की ओर इशारा किया और कहा, ओ जोगी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे इन घोड़ों में से एक पर सवारी करना चाहता हूं। जोगी ने धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम अपनी सवारी के लिए इन चारों में से कोई भी एक घोड़ा चुन लो, मगर एक बात याद रखना, शाम होने से पहले इस घोड़े को यहीं वापस ले आना, और जब तुम लौट कर आओगे तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि तुम अपनी दिन भर की सवारी के अनुभव जरूर मुझसे साझा करोगे। राजकुमार को जोगी की यह बात थोड़ी अजीब तो लगी, मगर उन घोड़ों की सुंदरता के आगे उसके मन में कोई शंका न रही। उसने एक चमकदार सफेद घोड़े को चुना जिसकी अयाल बाल सुनहरी रोशनी में झिलमिला रही थी। जैसे ही राजकुमार उस घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े ने मानो हवा से बातें करनी शुरू कर दी। उसकी गति इतनी तेज थी कि राजकुमार ने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। पेड़ पौधे और रास्ते मानो उसकी आंखों के सामने से उड़ते हुए गुजर रहे थे। वह घोड़ा राजकुमार को एक गहरे जंगल की ओर ले गया जहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ समय बाद घोड़ा एक सब्जी के बागीचे के पास जाकर रुक गया। यह कोई साधारण बागीचा नहीं था। बागीचे के चारों ओर एक ऊंची और मजबूत बाड़ लगी हुई थी, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके अंदर घुसना नामुमकिन था। न कोई दरवाजा था, न कोई खुला रास्ता। राजकुमार ने बाड़ का मुआयना किया और फिर आगे बढ़ गया। उसे इस जगह की रहस्यमय शांति थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर जंगल में घूमने के बाद जब राजकुमार ने लौटने का फैसला किया तो उसने देखा कि वही बागीचा अब कुछ अलग ही नजारा पेश कर रहा था। जो बाट पहले लकड़ी के डंडों से बनी थी, अब उसके हर डंडे ने हंसिए दरांती का रूप ले लिया था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वे हंसिए खुद ही हिल हिल कर बागीचे की सब्जियां काट रहे थे। बिना किसी इंसान के, बिना किसी बाहरी सहायता के सब्जियां अपने आप कट रही थीं। यह नजारा देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। आखिर ये बाढ़ के डंडे हंसिए कैसे बन गए और ये सब्जियां अपने आप कैसे कट रही हैं? पर उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। वह सफेद घोड़े पर सवार होकर वापस जोगी के पास लौट आया। जोगी ने मुस्कुराते हुए पूछा,
कहो राजकुमार, घोड़े की सवारी कैसी रही और रास्ते में क्या क्या देखा? राजकुमार ने पूरी बात जोगी को बता दी। उसने बागीचे, उसकी बाड़ और हंसिए बनकर खुद ब खुद सब्जियां काटते डंडों के बारे में विस्तार से समझाया। जोगी ने राजकुमार की आंखों में गहराई से झांका और पूछा, क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? राजकुमार ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। जोगी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं जानते? और तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस राज्य की देखभाल करने के लिए कहा है। तुमने एक रहस्य देखा, लेकिन उसे समझने का प्रयास नहीं किया। तुमने केवल अपनी आंखों से देखा, मगर मन से नहीं सोचा। इस राज्य की रक्षा करने वाला केवल देखने वाला नहीं, समझने वाला भी होना चाहिए। इतना कहते ही जोगी ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से ठोकते हुए कहा, जाओ, तुम पत्थर के हो जाओ। राजकुमार कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और शरीर धीरे धीरे सख्त होकर पत्थर में बदल गया। कुछ ही पलों में वह वहीं खड़ा एक विशाल पत्थर का बुत बन गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और डर के भाव वैसे के वैसे ही जमे हुए थे। अगली सुबह राजा का दूसरा बेटा अपनी प्रजा की देखभाल करने और राज्य में कोई परेशानी तो नहीं है, यह जानने के लिए निकला। वह इधर उधर घूमता रहा जब तक कि उसकी नजर तालाब के किनारे बैठे उसी जोगी पर पड़ी। उसके पास वही 4 घोड़े घास चर रहे थे, लंबे, मजबूत और बेहद आकर्षक। घोड़ों की सुंदरता देखते ही दूसरे राजकुमार के मन में भी उन्हें पाने की लालसा जाग उठी। वह जोगी के पास गया और विनम्रता से बोला, हे जोगी, तुम कौन हो और यहां कब से ठहरे हुए हो? ये अद्भुत घोड़े तुम्हारे हैं? जोगी ने उसकी ओर गहरी नजर डालते हुए जवाब दिया, मैं एक साधारण जोगी हूं। इस देश में कुछ दिनों से घूम रहा हूं और ये 4 घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहोगे? राजकुमार की आंखों में चमक आ गई। उसने घोड़ों को निहारते हुए कहा, जरूर, मैं इन शानदार घोड़ों में से एक की सवारी अवश्य करना चाहूंगा। जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तुम्हारा बड़ा भाई भी यहां आया था। उसने भी इन्हीं घोड़ों में से एक घोड़ा चुना था और पूरे दिन उसकी सवारी की, मगर जब वह वापस आया तो मैं जानना चाहता था कि उसने रास्ते में जो कुछ देखा उसका अर्थ क्या है। दुर्भाग्यवश वह मुझे उत्तर न दे सका और इसलिए मैंने उसे पत्थर का बना दिया। राजकुमार चौंक गया, क्या तुमने उसे पत्थर का बना दिया? लेकिन ऐसा क्या देखा था उसने जो वह तुम्हें समझा नहीं सका? जोगी ने ठंडी आवाज में कहा, उसने एक बागीचा देखा था जिसके चारों ओर लकड़ी की बाढ़ थी। लौटते समय उसने देखा कि वे लकड़ी के डंडे हंसियों में बदल गए थे और अपने आप बागीचे की सब्जियां काट रहे थे। मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह कोई जवाब न दे सका। अगर तुम उस रहस्य को सुलझा सको और सही अर्थ मुझे बता सको तो मैं तुम्हारे भाई को फिर से जीवित कर दूंगा। राजकुमार ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, जोगी, तुमने तो बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है। जब मैंने उस बागीचे को देखा ही नहीं है तो मैं तुम्हें भला उसका अर्थ कैसे समझा सकता हूं? हां, अगर तुम मुझे भी उन घोड़ों में से एक की सवारी करने दो तो शायद मैं उसे देखाऊं और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। जोगी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, शाम होने से पहले वापस आ जाना और जो कुछ रास्ते में देखो उसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। राजकुमार ने काले रंग का घोड़ा चुना जो बिजली की तरह फुर्तीला था। घोड़े पर सवार होते ही वह सरपट भागने लगा और उसे उसी घने जंगल की ओर ले गया जहां कल उसका बड़ा भाई गया था। वह गधा भी उसको एक जंगल की तरफ ले गया। वहां जाकर उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही है। वह बहुत देर तक इस अजीब दियाराश्य को देखता रहा और फिर जोगी के पास लौट आया। जोगी ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही थी। जोगी ने उससे भी पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ? राजकुमार बोला, मैं नहीं जानता। जोगी बोला, क्या तुम नहीं जानते? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि इससे पहले ही
वह पत्थर का बन चुका था। तीसरी सुबह तीसरा राजकुमार शहर की देखभाल के लिए निकला और वह भी जोगी के पास आया। उसने भी उसके घोड़े देखे। वह भी उसके घोड़े देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उससे पूछा कि वह कौन था और उसको इतने सुंदर घोड़े कहां से मिले। उसके इन सवालों पर ध्यान न देते हुए जोगी ने उसे उसके पास बैठ जाने के लिए कहा। बातों बातों में उसने पता चला लिया कि यह भी राजकुमार था और अपने 2 बड़े भाइयों की खोज में निकला था। उसने उसको बता दिया कि उसके दोनों बड़े भाइयों के साथ क्या हुआ। फिर उसने बाद में उससे यह भी कहा कि वह उसके दोनों भाइयों को जिंदा कर देगा अगर वह यह बता दे कि बांधे के डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे और नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध क्यों पिला रही थी। राजकुमार बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दें तो मैं इन अजीब चीजों को देखकर आ सकता हूं और तब शायद आपको समझा सकूं। जोगी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम इनमें से कोई सा घोड़ा ले लो, मगर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले ही यहां वापस आ जाना। राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़ा भी उसको जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा है। वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठी कर ली है, बल्कि वह रास्ते में पड़ी और भी लकड़ियां उठाता जा रहा है। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है। जब मैं जोगी के पास पहुंचूंगा तो मैं जोगी को इसका क्या मतलब बताऊंगा। अफसोस यह राजकुमार भी इस दियारार्श का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा और जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। अगली सुबह राजा का चौथा और आखिरी बेटा शहर की देखभाल के लिए और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला तो वह भी जोगी के पास आ निकला। उसने जोगी को प्रणाम किया और उससे पूछा कि क्या उसने उसके तीनों भाइयों को देखा है। जोगी बोला, हाँ देखा है, कहकर उसने एक तरफ इशारा करते हुए उससे कहा कि देखो तुम्हारे तीनों भाई ये खड्डी डीढ़े हैं। मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है क्योंकि उन्होंने पास के जंगल में जो कुछ देखा था वे उनको मुझे समझा नहीं सके, पर मैं उनको जिंदा कर सकता हूं अगर तुम मुझे उन सब का मतलब समझा दो तो। इसके बाद उसने उन राजकुमारों द्वारा देखे हुए तीनों दियारार्श्य उसको बता दिए। राजकुमार बोला, अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा सवारी के लिए दे दें तो शायद मैं उनका मतलब बता सकूं। मैं खुद उस जंगल में जाकर उनको देखना चाहता हूं। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और राजकुमार उन घोड़ों में से एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल में पहुंचा तो वहां उसने एक तालाब देखा जिसमें से पानी बह बह कर निकल कर दूसरे तालाबों को भर रहा था। उस समय वह बड्ढा वाला तालाब खाली था क्योंकि उसका सारा पानी उन छोटे तालाबों को भरने में लग चुका था। शाम को जब वह जोगी के पास लौटा तो जोगी ने उससे भी वही सवाल किया जो उसने उसके तीनों बड्ढे भाइयों से किया था कि उसने रास्ते में क्या देखा और उसका क्या मतलब था। यह राजकुमार भी जोगी के इस सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहा, सो जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। जब राजा को पता चला कि कई दिनों से उसके चारों बेटों में से किसी का भी कोई पता नहीं है तो उसको शक हुआ कि उसके बेटों पर जरूर ही कोई मुसीबत आ पड़ी है। अब वह खुद उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी जोगी के पास आया। उसने भी जोगी से पूछा, जोगी जी, क्या आपने मेरे चारों बेटों को कहीं देखा है। जोगी ने एक तरफ खड़े 4 पत्थर के खंभों की तरफ इशारा कर दिया। राजा यह देखकर सकते में आ गया। उसके मुंह से निकला, कहीं आपका यह मतलब तो नहीं कि वे पत्थर में बदल गए हैं। जोगी बोला, हां ये ही हैं वे। मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है क्योंकि वे मुझे जंगल में देखे हुए कुछ दियारार्शियों के मतलब नहीं समझा सके। फिर भी मैं उनको जिंदा कर सकता हूं अगर तुम उनका मतलब मुझे समझा दो तो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा एक घोड़ा लेकर जंगल जा सकते हो। राजा बोला, नहीं धन्यवाद, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप मुझे यह बता सकें कि उन्होंने क्या देखा जिसको वे आपको नहीं समझा सके
तो शायद मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तब जोगी बोला, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बागीचा देखा जिसके चारों तरफ ऐसी बाढ़ लगी थी जिसको पार कर उसके अंदर जाना नामुमकिन था। पर जब वह वहां से लौटा तो उसने देखा कि उस बादह के डंडे हंसिए बनकर उस बागीचे की सब्जी काट रहे हैं। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया हो तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया हो या फिर उसे खर्च कर दिया हो, जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा न मिल पा रहा हो। जैसे ही राजा ने अपना वाक्य पूरा किया कि उसका बड्ढा बेटा उसके सामने जिंदा और तंदुरुस्त खद्दा हो गया। जोगी ने अपना दूसरा सवाल किया, तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बचिया को अपनी मां को दूध पिलाते देखा, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, बड़ी अजीब सी बात है कि उसको यह देखकर किसी एक ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती हो। राजा के यह कहते ही उसका दूसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब जोगी ने अपना तीसरा सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपनी पीठ पर लकद्दियां लादे लिए जा रहा था। वह अपने उस ढेर से संतुष्ट नहीं था और रास्ते में उसको और जो लकद्दियां मिलती जा रही थीं, वह उनको भी उठाता जा रहा था। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह इस बात को बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जो कुछ भी होता है वे उससे संतुष्ट नहीं होते, उनको हमेशा ही और ज्यादा की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने ये शब्द बोले कि उसका तीसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब जोगी ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने 6 दूसरे तालाबों को पानी देने के लिए अपने आप को खाली कर दिया, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, जोगी जी, वह बद्धा तालाब दुनियाओं के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जैसे ही राजा यह बोला, उसका चौथा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जोगी ने यह उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, एक योग्य राजा के लिए जीवन की हर परीक्षा को पार करना है, जीवन के बारे में जानकारी रखना है। इस घटना हमें जीवन के बारे में बेहद कुछ सिखाया है। फिर उसने राजा को बेहद सारे आशीर्वाद दिया। राजा और उसके चारों बेटे खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए। कुछ समय बाद ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़ देकर अपना राज्य अपने बच्चों को दे दिया और वह खुद जंगल में शांति से रहने चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताइए ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपका अपार प्यार और समर्थन हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। हाल ही में हमने महसूस किया है कि आपके प्यार थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें पहले जैसे प्यार देंगे। हम लगातार नई रोचक और दिलचस्प कहानियां लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी हर एक उत्सुकता और दिलचस्पी को जगाया जा सके। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, तो अगर आपके मन में कोई सुझाव या बदलाव की उम्मीद हो तो कृपया कमेंट में बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अनोखी कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपका समर्थन हमें हर कदम पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आइए हम मिलकर इस सफर को और भी शानदार बनाएं। ऐसे ही हमारा साथ दें और चैनल को फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद।